नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी हेमा मालिनी पर विवादित बयान देने के कारण रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के दिग्गज नेता फंस चुके हैं। चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। 48 घंटे तक यानी 48 घंटों तक कोई चुनावी प्रचार नहीं कर सकते हैं, ना ही मीडिया को जवाब दे सकते हैं। और उन्होंने बोला कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मेरा किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। पत्रकार जी, सबसे पहले तो बताइए कि अपमान करने का अगर इरादा नहीं था तो आप कांग्रेस के दिग्गज लीडर हैं, पुरानी पार्टी है, तो आप किसी वरिष्ठ सांसद के बारे में ऐसे बोलेंगे, और वो भी महिला सांसद। और कहा था कि हम आपकी जनता, एक बार मैं आपको बता देती हूँ दर्शकों क्या था बयान, कि जनता के सेवक हैं हम, जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, हेमा मालिनी नहीं है जो कि चाटने के लिए आते हैं। तो ऐसे शब्द का प्रयोग करना क्या भारी पड़ा? और क्या ये एक सीख है कांग्रेस के सभी लीडर्स पर जो अभी अनर्गल बयानबाजी देते दिखाई दे रहे हैं? और बीजेपी कह रही है कि इनकी बताता है, इनका जो बयान देने का तरीका है कि ये बिल्कुल राजनीति में हारने वाले, तो ऐसा हो रहा है। क्या कहेंगे आज आप? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, मैं बता दूं, एक्चुअली में सुरजेवाला जी की जो पोजीशन है, हाँ, ये काफ़ी हताश है। हाँ, और जो इनकी क्यों? बातचीत है उससे साफ इनकी मानसिकता झलकती है, और ये जिस संगत में रहते हैं उसका असर है। दूसरी आपको बताते हैं, जाट कभी इस तरह की बदतमीजी की बातें नहीं बोलता है। हाँ। जिस तरह से बोलते हैं ये शब्द हमने इसलिए यूज़ किया, इनका पहला नहीं, इसके पहले भी इन्होंने। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी क्या हुआ, खट्टर की गवर्नमेंट में एकदम से जगह जगह लूटमार हुई, आगजनी हुई, और पूरे हरियाणा में उपद्रव हुआ, जिसमें इन लोगों का हाथ बताया जाता था। काफ़ी बड़ा उपद्रव हुआ था। फिर अभी क्या हुआ, जो पहलवानों में था वो इनका हाथ था, इनका खुला हाथ था। ठीक है। जितने पहलवान थे उनको ये गाइड कर रहे थे, पहलवान इनसे मिलते थे, उनका कैरियर इन्होंने बर्बाद किए और बेवजह का वो कराया। फिर इन्होंने बाकियों वगैरह से किया, पूरे देश में आंदोलन, उसमें भी फेल हो गए। पहलवानों ने भी इनको झाड़ा, जान गए। ठीक है। अभी क्या, कुछ दिनों पहले इन्होंने एक वर्ड कहा था कि राक्षस हैं बीजेपी वाले, उनको वोट न देना। उसके बाद ये सब इन्होंने कहा। अब हेमा मालिनी जैसी लेडीज़ का, जिसने विधवाओं पे सबसे ज़्यादा कार्य किया है, मैं आपको इनकी फैमिली के बारे में बता दें, इनकी फैमिली का थोड़ा रिकॉर्ड लोग करते हैं। दूसरी, इनकी जो बातचीत का जो तरीका है पहलवानों को और वहाँ के यूथ को लेकर के, यूथ इनके साथ नहीं है, कुछ ही लोग हैं। हाँ। और इनकी कई बार इस तरह की हरकतें हुई, मगर कई बार माफ़ कर दिए गए। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय ये हिंसा वहाँ भड़की थी, तो ये हाथ थे, इनका हाथ था भाजपा के वरिष्ठ लीडर ने, और खुद बाद में बिस साहब ने और उन्होंने खट्टर साहब ने इनको माफ़ कर दिया, इनकी उम्र देखते हुए। ठीक है। अब इन्होंने फिर ऐसे दिया कि हेमा मालिनी का इन्होंने कहा चाटने जैसा शब्द कहा। तो ये जिस संगत में रहते हैं, इनको कांग्रेस की जिस ग्रुप की बैकिंग है, उसकी इसी तरह की विचारधारा, इसी तरह की बोलचाल का तरीका है, और ये अभी तक बचते रहे। अब इनको 48 घंटे का, अभी आज 6 बजे से लेकर के, और इनको बृहस्पति के 6 बजे तक इनके ऊपर बैड लगाया गया। अब आप अंदाज़ लगा ले, इससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं है। अगर इनके अंदर स्वाभिमान है और थोड़ी बहुत गैरत बची है, देखिए जाटों के अंदर स्वाभिमान होता है और बहुत स्वाभिमानी होते हैं। अगर इनके अंदर स्वाभिमान है तो इलेक्शन तक ये खामोश हो जाए, चुप हो जाए, क्योंकि ये एक प्रकार से ऐसे हुआ। यही इनकी पोजीशन पहले से रही। कई बार ये कार्यक्रमों में इनसे कहा गया, बैठकों में, कि आप सब बैठक से बाहर चले जाएं, इनसे कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर ने भी इनसे कहा था। इनका काम ही यही गुटबाजी करना इन्होंने कांग्रेस में किया। कांग्रेस की वहाँ पे पतन और लुटिया डूबने की जो वजह है हरियाणा में, वो सिर्फ एक व्यक्ति है, और वो ये है, सुरजेवाला जी। अब इन्होंने हेमा मालिनी वाला जब बयान दिया, तो हेमा मालिनी पे आपने देखा होगा किसी ने इस तरह से आरोप नहीं लगाया। लालू ने भी उनके ऊपर कहा, कमेंट्स किया, तो उन्होंने मतलब इतने गंदे उससे नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की सड़कें इतनी चिकनी हैं जैसे हेमा मालिनी के गाल। बिल्कुल। ये क्या कह रहे हैं, चाटने की बात कर रहे हैं इस तरह। तो इनका कल्चर रहा है, इनका कल्चर। ये वही लोग हैं जो आपको याद हुआ तंदूर कांड का एक शर्मा था। हाँ। ये सब पूरी वही लॉबी है। दूसरी बात, इनका जो परिवार रहा है, कहना नहीं चाहिए,
ये 3-4 विधायक से मुख्यमंत्री बनने वाले लोगों में है, सिर्फ 3-4 विधायक थे। यही एक वजह थी कि चरण सिंह ने इनकी फैमिली को, ये भजन लाल और सुरजेवाला, इन लोगों की फैमिली ही पूरी यही थी कि इन्होंने जोड़ तोड़ के गुट्टीबाजी की है, कभी भी राजनीतिक रूप से ये सफल नहीं हुए। ये कांग्रेस को कैश करते रहे। इसके अलावा सुरजेवाला की आपको बता रहे हैं, ये अभी से आदत नहीं, इनकी शुरू से रही है, इनके परिवार की रही है। इसके पहले भी माफ़ी मांग चुके हैं। हाँ। अब इनको सजा हुई। इनको कायदे से अगर कांग्रेस के अंदर वो है तो कांग्रेस अगर अपना जंप चाहती है तो कांग्रेस को निंदा करानी चाहिए। अच्छा। आज अगर इन्होंने कही, हेमा मालिनी के लिए कही, कल अगर इनके यहाँ किसी बड़ी लीडर को या इनके घर की महिला से अगर ऐसा कोई कह देगा तो बेहद गलत होगा। सारा मीडिया उसके खिलाफ पड़ जाएगा। अगर कांग्रेस के किसी लीडर या इनके घर की महिला से कह दे तो कैसा, इनको बुरा नहीं लगेगा मगर हम लोगों को बुरा लगेगा। तो इनको ये सोचना होगा कि आपके यहाँ आपके कल्चर में चल जाएगा। आप अभी तक कांग्रेस वहाँ बोल लेते थे, दूसरी जगह आप बोलेंगे। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप जाके मथुरा में चुनाव प्रचार कर आइए, क्यों नहीं गए? कांग्रेस से आपका पूरा प्लान था कि जाट बेल्ट में आपको जाना था, जाट बेल्ट में आपको प्रचार करने को। आप याद रखेगा, जाट लोग हेमा मालिनी का बहुत सम्मान करते हैं। जाट लोग हेमा मालिनी का, चूँकि एक जाट की पत्नी भी हैं, एक जाट की पत्नी भी हैं। आपके फादर ने और आपने, आपकी इतनी सरकारों ने विधवाओं पे कोई काम नहीं किया कांग्रेस ने, इवन कांग्रेस ने नहीं किया। तो आप इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं ये बेहद गलत है। एक अच्छी आदरणीय महिला, ये कोई वो महिला नहीं है जो कोई बाजारू महिला हो। बिल्कुल, हेमा मालिनी कोई बाजारू महिला नहीं, ये वो महिला नहीं है जो कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री, एक लीडर को बोल रहा था आइए संसद सुंदरी। ये वो नहीं है जो पता चला जो एक ब्रिटेन की यहाँ पे मैडम थी, उनके आगे पीछे घूमे। ये उनमें नहीं है। तो इनको सोचना चाहिए, एक तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी, पैर छू करके माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि हेमा मालिनी इनसे बड़ी है। ये चीज़ कांग्रेस के लोगों को सिखानी चाहिए। अगर कांग्रेस की एक टॉप लीडर कोई ये कह देता कि ये गलत हुआ है, ये इनका व्यक्तिगत बयान है, ना खड़गे जी बोले। खड़गे जी भी उल्टा सीधा बोल जाते हैं, उनका एज है। मोदी जी ने कई बार खड़गे जी ने बोल दिया तो मोदी जी ने हंस के टाल दिया कि उनकी एज है, मगर ये तो युवा है, ये इस एज में बोल रहे हैं तो क्या होगा इनका। मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए कि इस चुनाव के बाद इनके ऊपर ऑलरेडी मुकदमे चल रहे हैं। जो हरियाणा में हिंसा पड़ी थी, अगर ये इसी तरह करेंगे तो ये सलाखों के पीछे होंगे। क्योंकि इसमें पहलवानों वालों में भी रहे, इसमें भी रहे, ये भी रहे। ये अंतर ये रहा कि इनके साथ शरीफ लोग रहे। शरीफों ने किसी ने कुछ कहा, हेमा मालिनी ने यही कहा, सिर्फ उनका काम है कहना, वो तो कहते ही रहे। हेमा मालिनी ने माइंड नहीं किया, मगर कितनी बड़ी दर्द हुआ होगा ये इनको महसूस करना चाहिए। नहीं तो ये बेहद गलत बात है। बिल्कुल, कि भारतीय उसमें एक मर्यादा रही है, उस मर्यादा का ये पालन करें। और कांग्रेस में जितनी महिला लीडर रही हैं उनका विपक्ष ने हमेशा सम्मान किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोनिया जी का, इंदिरा जी का, सबका सम्मान किया। मोदी जी ने भी उनका सम्मान किया। बिल्कुल सही पत्रकार जी, पार्टी चाहे जो भी हो, मर्यादा तो बिल्कुल बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जो कहती है कि आजादी में हमने खून बहाए और हमारे घर से ही बलिदान हुआ, मतलब कांग्रेस पार्टी के घर से, कांग्रेस पार्टी एक परिवार। तो देखिए, ऐसे में सुरजेवाला जी का ये बोलना क्या शोभनीय है अशोभनीय, जनता मुझे कमेंट्स करके बताए कि हेमा मालिनी जी के बारे में जो शब्द कहे गए थे। हालांकि चुनाव आयोग का तगड़ा एक्शन हो गया है और चुनाव आयोग ने बता दिया है नेताओं को कि हम अभी यही हैं, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पूरे पार्टी के लिए है, तमाम पार्टियों के लिए है जो अभी चुनाव में कुछ भी बातें करते नजर आ रहे हैं। जो भी राय है जरूर रखें पत्रकार जी। शुक्रिया।